शाही राजधानी एल्दोरिया की ऊंची दीवारें सदियों से ताकत और स्थिरता का प्रतीक थी, लेकिन उन पत्थरों के नीचे विश्वासघात का एक काला जाल बुना जा रहा था। राजा थियोडोर अपनी विशाल सुनहरी सिंहासन पर बैठते थे, लेकिन उनका दिल अब उतना विशाल नहीं था। वर्षों पहले उनकी युवा और सुंदर रानी लियाना ने एक ऐसे रिश्ते को गुप्त रखा था जो पूरे साम्राज्य को खतरे में डाल सकता था। उनका गुप्त साथी काला पैंथर जेरोन था, जो थियोडोर के निजी गार्ड्स का कप्तान था। जेरोन एक शांत और शक्तिशाली व्यक्ति अपनी फुर्ती और वफादारी के लिए जाना जाता था। हर कोई मानता था कि वह राजा के लिए अपनी जान दे देगा, लेकिन उसकी वफादारी सिंहासन के प्रति नहीं बल्कि रानी के प्रति थी। लियाना और जेरोन बचपन के दोस्त थे, जिनका प्यार समय के साथ एक खतरनाक और जुनूनी संबंध में बदल गया था। थियोडोर की बढ़ती क्रूरता और सत्ता की लालसा ने लियाना को जेरोन की बाहों में धकेल दिया था, जहां उन्हें राजा के दबाव से मुक्ति मिलती थी। रात के अंधेरे में जब राजा थियोडोर अपने शयन कक्ष में गहरे सोते थे, जेरोन एक गुप्त मार्ग से रानी के कमरे में प्रवेश करता था। उनकी मुलाकातें केवल प्यार तक सीमित नहीं थी, वे एक योजना बना रहे थे। एल्दोरिया के लोग राजा के कठोर शासन से थक चुके थे, और लियाना तथा जेरोन का मानना था कि शांति और न्याय तभी वापस आ सकता है जब थियोडोर को हटाया जाए। एक चांदनी रात को जेरोन रानी के कक्ष में पहुंचा। लियाना ने एक नक्शे की ओर इशारा किया जिसमें महल की कमजोरियों को दर्शाया गया था। कल रात, रानी ने फुसफुसाते हुए कहा, उनकी आवाज में डर और संकल्प दोनों थे। उत्सव के दौरान पहरेदार ढीले होंगे, तुम्हें मुख्य द्वार से नहीं जाना है। जेरोन ने सहमति में सिर हिलाया। मैं जानता हूं, मेरी पैंथर कोर तैयार है। वे राजा के वफादार सैनिकों का ध्यान भटकाएंगे। जब शोर मचेगा तो तुम महल के पश्चिमी विंग में छिप जाना। एक बार जब थियोडोर उसने वाक्य पूरा नहीं किया, लेकिन लियाना समझ गई। हालांकि उन्हें यह पता नहीं था कि दीवार के पीछे एक जोड़ा आंखें उनकी हर बात सुन रहा था। राजा का छोटा भाई प्रिंस कैसर, जो वर्षों से राजा का तख्ता पलटने का मौका ढूंढ रहा था, उसने उनकी पूरी योजना रिकॉर्ड कर ली थी। कैसर को न तो राजा से प्यार था और न ही रानी से, केवल सिंहासन चाहता था। यह विश्वासघात उसके लिए स्वर्ग से मिली सौगात थी। अगली शाम जब पूरे महल में संगीत और हंसी गूंज रही थी, प्रिंस कैसर चुपके से राजा के कक्ष में गया। भाई, उसने शांति से कहा, रानी और तुम्हारे सबसे भरोसेमंद गार्ड ने तुम्हें धोखा दिया है। वे आज रात तुम्हारी हत्या की योजना बना रहे हैं। उसने जेरोन और लियाना की बातचीत का सबूत पेश किया। राजा थियोडोर का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। आधी रात को जब जेरोन अपने योद्धाओं के साथ गुप्त रूप से राजा के कक्ष की ओर बढ़ रहा था, तो उसे एहसास हुआ कि वे फंस चुके हैं। राजा की वफादार सेना पहले से ही घात लगाकर बैठी थी। उसने जेरोन के फंसने का शोर सुना। वह जानती थी कि सब कुछ खत्म हो गया है। लियाना ने जमीन पर पड़े जहर के एक शीशी को उठाया। जब राजा थियोडोर और प्रिंस कैसर विजयी रूप से रानी के कक्ष में पहुंचे, तो उन्होंने लियाना को मृत पाया। उन्होंने विश्वासघात से बचने के लिए खुद को बलिदान कर दिया था। जेरोन की तलाश में राजा ने जेरोन को भी पकड़ लिया, जिसे घायल अवस्था में पकड़ लिया गया था। विश्वासघात की आग में एल्दोरिया का सिंहासन बच गया, लेकिन राजा थियोडोर ने एक ऐसी भयानक कीमत चुकाई जो उन्होंने कभी सोची भी नहीं थी, उनकी रानी और उनके सबसे वफादार गार्ड का खो जाना। प्रिंस कैसर मुस्कुराया। राजा बच गए थे, लेकिन उनका दिल टूट गया था, और अब कैसर जानता था कि असली शक्ति को हासिल करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। जेरोन का क्या हुआ? क्या एल्दोरिया के लोगों ने कभी सच जाना? ऐसी दिलचस्प कहानी देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।